इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे कभी-कभी समय पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। अब ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? मतलब कोई भला कम समय के लिए पैसा लगाकर ज्यादा कैसे कमा सकता है? ये तो कॉमन सेंस के ही खिलाफ लगता है। लेकिन यकीन मानिए, आज की हमारी कहानी इसी चौंकाने वाले सवाल का जवाब देने वाली है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये कहानी सिर्फ नंबरों और कैलकुलेशन की नहीं है। ये कहानी है दो दोस्तों की, उनकी दो अलग अलग सोच की और उन फैसलों की जिनका नतीजा बिल्कुल अलग निकला। तो मिलिए आदित्य और पीयूष से। देखिए, आदित्य और पीयूष दोनों का सपना एक ही था। वो चाहते थे कि रिटायरमेंट तक एक अच्छा खासा पैसा जमा कर लें ताकि आगे की जिंदगी आराम से कटे। मंजिल एक थी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता उन्होंने चुना वो जमीन आसमान का था। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। आदित्य, जो 21 साल का था, उसका मानना था कि निवेश के लिए सबसे सही समय अभी है, अभी इसी पल। दूसरी तरफ था पीयूष, जिसकी सोच थी, अरे यार, अभी तो उम्र ही क्या है, 20s तो जीने के लिए होते हैं, मजे करने के लिए होते हैं। और उसने फैसला किया कि वो 30 साल की उम्र से निवेश शुरू करेगा। बस सोच का यही एक छोटा सा फर्क था दोनों में। तो चलिए पहले आदित्य के सफर को समझते हैं। उसने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ही सीधा और आप कह सकते हैं छोटा था। आदित्य का प्लान देखिए, कितना सिंपल था। उसने 21 साल की उम्र में शुरू किया और हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन उसने ये सिर्फ 9 साल तक किया। जैसे ही वो 30 का हुआ, उसने नए पैसे डालना बंद कर दिया। जी हां, बस रुक गया। और अपने जमा किए हुए पैसे को उसने अगले 37 सालों तक बस बढ़ने के लिए छोड़ दिया। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। आदित्य ने अपनी जेब से कुल मिलाकर सिर्फ 9 लाख रुपए का निवेश किया। पूरी कहानी में ये आंकड़ा बहुत जरूरी होने वाला है। अब आते हैं पीयूष की कहानी पर। पीयूष वो इंसान है जिसे शायद हम सब एक समझदार और अच्छा निवेशक कहेंगे। वो बहुत मेहनती और डिसिप्लिन था। तो पीयूष ने ठीक 30 की उम्र में शुरुआत की, यानी जब आदित्य ने पैसा डालना बंद कर दिया था। और पीयूष ने पूरी लगन से निवेश किया। हर साल बिना एक भी साल चूके वो 1 लाख रुपए डालता रहा, पूरे 37 सालों तक, जब तक वो 67 का नहीं हो गया। ये एक लंबी और डिसिप्लिन्ड कमिटमेंट थी। और अब जरा फर्क देखिए। पीयूष ने कुल 37 लाख रुपए का निवेश किया, आदित्य के 9 लाख के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा। तो लॉजिक तो यही कहता है कि जिसने इतना ज्यादा पैसा इतने ज्यादा सालों तक लगाया, आखिर में बाजी तो वही मारेगा, है ना? चलिए देखते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाती है। एक तरफ आदित्य का छोटा सा शुरुआती निवेश का दौर और फिर दशकों तक सिर्फ इंतजार। दूसरी तरफ पीयूष का लंबा लगातार मेहनत वाला निवेश का सफर। तो अब उस पल का इंतजार खत्म करते हैं जिसके लिए हम ये कहानी सुन रहे हैं। तो दोनों दोस्त 67 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। दोनों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी, लेकिन जब उन्होंने अपना फाइनल बैंक बैलेंस देखा तो जो नतीजा सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक पल के लिए जरा सोचिए, पीयूष जिसने 37 लाख रुपए लगाए या आदित्य जिसने सिर्फ 9 लाख लगाए। आपका दिल और दिमाग क्या कहता है? चलिए पहले पीयूष का नतीजा देखते हैं। पीयूष ने जमा किए 13.45 करोड़ रुपए। ये एक शानदार कमाल की रकम है। 37 लाख लगाकर 13 करोड़ से ज्यादा बनाना, मतलब ये एक जबरदस्त कामयाबी है। पीयूष यकीनन एक अमीर आदमी की तरह रिटायर हुआ। और अब आदित्य का फाइनल अमाउंट। आदित्य जिसने 30 साल की उम्र के बाद एक नया पैसा नहीं लगाया था, उसके पास थे पूरे 34 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, 34 करोड़। पीयूष से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। और ये तब जब उसने 4 गुना कम पैसा लगाया था। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये तो नामुमकिन सा लगता है। इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि फाइनेंस के एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये शुद्ध गणित है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो वो जादुई चीज है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप एक पहाड़ की चोटी से बर्फ का एक छोटा सा गोला नीचे लुढ़काते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाता है, वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और बड़ा होता जाता है। आदित्य ने अपने पैसे के स्नोबॉल को पीयूष से 9 साल पहले लुढ़काना शुरू कर दिया था। उन शुरुआती सालों में उसके पैसे पर जो रिटर्न बना, उस रिटर्न पर भी रिटर्न बनने लगा।
जब तक पीयूष ने अपना स्नोबॉल शुरू किया, आदित्य का स्नोबॉल पहले से ही बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और यही इस कहानी का सार है। यही वो एक फर्क था जिसने इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया। दोनों ने हर साल एक जैसी रकम लगाई और हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों को रिटर्न भी एक जैसा मिला। फर्क था तो सिर्फ एक चीज का, कब शुरू किया। आदित्य का कब पीयूष से 9 साल पहले था और उन्हीं 9 सालों ने सारा खेल बदल कर रख दिया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी सीख ये है कि जब निवेश की बात आती है तो आपकी सबसे कीमती संपत्ति आपका पैसा नहीं बल्कि आपका समय होता है। ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि जल्दी शुरू किया गया एक छोटा निवेश देर से शुरू किए गए एक बड़े निवेश को भी आसानी से पछाड़ सकता है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, आपके पैसे को आपके लिए काम करने का उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। और हाँ, एक जरूरी बात हमेशा याद रखें कि कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहद जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।